जैसे से हम राधे राधे सभी को हम करे थे फिजिक्स 11th क्लास के, जिसमें हमने अपना चैप्टर डिस्कस किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन। देखो दोनों चैप्टर हमारे पास मोशन से रिलेटेड है। इनमें पहले हम अपनी थ्योरी पढ़ेंगे और जो भी फॉर्मूले आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उन फॉर्मूले से जो हमारे पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के देखो जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, फिगर पे चलते हैं फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। इस फिगर में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका वर्टिकल में, ठीक है। तो ये बॉल हमारे पास क्या हो गई, घूम के हमारे पास ऐसे आ गई, नीचे आ गई। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हो तो वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका वो हवा में लटका वहीं रह गया, कभी नीचे ना आया हो, ऐसा होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास वो पैराबोला पाथ में ज़रूर नीचे आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ मोशन। देखो जो मोशन होता है वो हमेशा दो डायरेक्शन में होता है, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक होता है हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा होता है, जब हम किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास वो पैराबोला पाथ में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन कौन सा होता है, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी थी और इसको आपने थोड़ा सा धक्का दिया तो हमारे पास ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ध्यान हमें क्या रखना है, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। जब आपसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा या कांस्टेंट होगा, या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। 0 क्यों होता है, देखो एक्सेलरेशन कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास ग्रेविटी काम करती है, ठीक है। ग्रेविटी काम करती है, वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। ग्रेविटी कब काम करती है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ ऊपर हम फेंकते हैं तो उसको नीचे लेके आती है। कौन लेके आता है, ग्रेविटी ही लेके आती है, ठीक है। एक फोर्स होती है, कौन सी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, जो हर ऑब्जेक्ट को हमारे पास नीचे पृथ्वी की तरफ खींचती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन में है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी काम नहीं करती है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है, कि मतलब चेंज नहीं होती है। जो भी आप वेलोसिटी, जैसे आपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 थी तो वहाँ पास वो क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर यहाँ चला गया, ठीक है, तो जो वेलोसिटी हो हमारे पास क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात होती है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्टिकल डायरेक्शन की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने बात की जैसे हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास पैराबोला पाथ में हमारे पास नीचे आती है, ठीक है। अब कोई बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो हमने बात की है कि वहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्स काम करती है, ग्रेविटी काम करती है, ठीक है। क्या काम करता है, ग्रेविटी, और इसी ग्रेविटी के कारण हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन काम करता है। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ओके, और वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, बट एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। इन दो पॉइंट्स के बारे में कल की जो क्लास थी उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, वेलोसिटी 0 कब होती है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। देखो हमारे पास हर एक पॉइंट हमें क्लियर करना है। जब आप ऐसे बॉल को फेंकते हो तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है, यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट ऐसा आता है जिस पे बॉल रुकेगी कुछ टाइम के लिए और फिर वापस वो नीचे आती है, ठीक है। तो जिस टाइम पे वापस वो रुकती है, रेस्ट में आती है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। बट जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है, और इस ग्रेविटी के कारण यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं होता है, बट वेलोसिटी वापस यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। तो ये दो बातें हैं याद रखनी है कि जो वर्टिकल मोशन में बात करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो नहीं होगा। बट जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है, बट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, ओके। ये बातें हमें याद रखनी है। तो इनसे हमारे पास घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछिए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बात होती है। ओके, यहाँ पे हमने बात कर चुके हैं जो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला होता है, मतलब इस प्रकार से गोलाकार में। यहाँ से बॉल हमने ऊपर फेंकी तो हमारे पास इस पैराबोला पाथ में नीचे आती है ग्राउंड पर। ओके, फिर इस प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारे पास तीन फॉर्मूले बनते हैं, एक तो टाइम का, एक हमारे पास हाइट का, और एक बनता है हमारे पास रेंज का। ठीक है, इन तीन फॉर्मूले से हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इन फॉर्मूले देख लो। ठीक है, टाइम का तो पता ही आपको टाइम क्या है। हो जो रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होती है, जो ये यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक जो बॉल आई है इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और हाइट हमारे पास क्या है, ये यहाँ से लेके जो हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। ठीक है, इनसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, 2v0 sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, v हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, और साइन थीटा आपको पता ही है, थीटा की वैल्यू आपको देगा। ग्रेविटी आपको पता ही होती है कितनी होती है, 9.8 होती है। और यहाँ पे हमारे पास कोई मतलब टाइम पूछ लेगा आपसे। ठीक है, ओके। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो h का फॉर्मूला ये याद रखना, v0 sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं जिसको हम r से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, v स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, कोई भी मतलब चीज़ आपसे यहाँ से दे देगा और उस पूछ लेगा, जैसे यहाँ पास साइन थीटा की वैल्यू दे देगा, और ग्रेविटी जैसे आपको पता ही है, वेलोसिटी भी दे देगा, तो रेंज आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और मान ली रेंज दे दे, ग्रेविटी दे दे, वेलोसिटी भी दे दे, और थीटा पूछ ले। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। आपको बस अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, फिर आपसे न्यूमेरिकल जो किसी प्रकार से पूछे आप बता दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ओके, अब इनसे जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूले रहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।